आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो एक्चुअली है CHSL एग्जामिनेशन, तो उसका फॉर्म आ चुका है भाई। और उसमें बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज किया गया है, जैसे कि CGL में किया है ऐसा, मतलब SSC CHSL भी ऐसा ही कर दिया। ठीक है, तो उसको देखते हैं कब फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंज हुआ है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से बातें करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख से, और नेक्स्ट मंथ जनवरी की 4 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो जल्दी कर लेना, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो टायर वन एग्जाम मतलब फरवरी नहीं तो मार्च में होगा, ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीना ही तुम्हारे पास है, तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, और टायर 2 कब होगा वो बाद में बोला जाएगा। ठीक है, और पे स्केल मतलब कितना पैसा मिलता है हर एक जॉब के लिए, लोअर डिवीजन क्लास, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, और जो होता है अलग अलग। ठीक है, उसके लिए उस वैकेंसी देखो कितना है कि मतलब देयर आर अप्रोक्सीमेटली 4500, मतलब 4500 मतलब वैकेंसी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। मतलब CGL की तौर पर बातें कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बहुत ही कम है, लेकिन ठीक ठाक है, कोई बात नहीं भाई, चलो। और इसमें बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं, SC ST OBC मतलब सब लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सबको पता होगा, तो इसीलिए मैं ये नहीं बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। तो एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन होता है SC ST के लिए 5 ईयर्स होता है, OBC के लिए 3 ईयर्स, ऐसा मतलब पहले तुम लोग को पता है। ओके, तो अलग जो सिलेबस में जो पैटर्न चेंज किया गया वो बातें करेंगे अच्छी तरह से, और कैसे फॉर्म फिलअप करोगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो ये तो अलग ही है, मतलब इसको पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर काट ऑफ, मतलब तुमको ग्रेजुएशन होना, ठीक है, मतलब होना पड़ेगा, क्योंकि तुम कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब इसके लिए देखो ग्रेजुएशन नहीं, जस्ट 12 स्टैंडर्ड होता है CHSL के लिए। CGL के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और CHSL के लिए 12 पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब ज्यादा रहा ग्रेजुएशन कंप्लीट रहा पोस्ट ग्रेजुएशन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, विंदास। हाउ टू अप्लाई इसमें दिया है, देखो एप्लीकेशन फीस कितना है, 100 रुपीज है, 100 रुपीज में तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया जो बात है कि भाई इनका जो पैटर्न है, और मतलब हर एक रीजन के लिए फॉर्म फिलअप अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल के लिए इस रीजन होता है, और अलग अलग रीजन यहाँ पे है, तुम देख सकते हो। फॉर्म फिलअप करने टाइम तुमको ये पुट करना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देखो, टायर 1 टायर 2 मतलब दोनों टायर 1 टायर 2 में ही होता है। ये जो मेन बात है कि इधर तुमको देखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट से दिखा दूंगा, तुमको अच्छा रहेगा इसीलिए। ओके, चलो देख लो पहले की जो स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन है, इसमें देखो टायर 1 में क्या क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें बेसिक मतलब नॉलेज दिया गया है, मतलब इंग्लिश में तुमको बेसिक नॉलेज चाहिए। 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। ओके, और देखो जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी मतलब 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब तो बेसिक अरिथमेटिक स्किल बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज्यादा ही मैथ पूछा जाता है, मतलब हर कैसे भी हो सकता है, पता नहीं भाई, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ठीक है, सेम एकदम CGL की तरह ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की लेवल तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। और इसमें देखो कि 60 मिनट्स और 80 मिनट्स अलग लोग के लिए होता है, तो 60 मिनट रहता है, 60 मिनट में तुमको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखो द टायर ऑन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब टायर ऑन क्या होगा कि जो MCQ टाइप होता है ऐसे ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, मतलब तुमको एक चूज करना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहता है। ठीक है, और देखो नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब दो अच्छा मतलब सही हुआ तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, और गलत हुआ तो तुमको जितना मार्क्स मिलेगा उससे 0.50 मतलब कैंसिल, मतलब निकल लेगा भाई, ऐसे ही है। और देखो स्कीम ऑफ टायर 2, इसमें मतलब बदलाव आया है, जैसे CGL की तरह यहाँ पे भी सेशन 1 सेशन 2 करके दिया, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सेक्शन ऐसे करके। ठीक है, देखो ये जो है मतलब इसमें टायर 2 में सेशन देखो, सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों में भाग किया गया है, और 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स का सेशन 1 रहेगा। सेशन 1 क्या रहेगा, 2 आवर्स 15 मिनट का। इसमें देखो सेक्शन 1 में क्या क्या दिया है, मैथमेटिकल एबिलिटीज मतलब मैथ रहेगा, और रीजनिंग रहेगा। इसमें देखो कि सेक्शन 1 में मॉड्यूल और मॉड्यूल 2 दोनों मतलब अलग किया गया है, इसमें 60 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मतलब 180 मार्क्स तो रहेगा। ठीक है, टाइम क्या होगा, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब ये जो सेक्शन 1 है मतलब तुमको 60 क्वेश्चन 1 आवर में करना पड़ेगा, मतलब एक हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखो सेक्शन 2 मॉड्यूल और मॉड्यूल 2 है, तो इंग्लिश एंड जो इसमें जो ये पार्ट है ना, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल जनरल अवेयरनेस ऐसा कुछ करके, तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
टोटल 60 क्वेश्चन और इसमें भी 180 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसके लिए 1 घंटा, इसके लिए भी 1 घंटा मिलेगा तुमको। और सेक्शन 3 में इसमें देखो 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 15 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें तुमको मतलब 15 मिनट मिलेगा, 3 मार्क्स करके, ठीक है, एक क्वेश्चन का। तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज डाला गया है, ठीक है। सेक्शन 3 हो गया तो तब तुम्हारा आएगा सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर और उसके साथ साथ जो लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क वही रहता है पोस्ट, तो इसीलिए मतलब ये सब चाहिए, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो अलग अलग टाइपिंग टेस्ट देंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उसके लिए अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है, मतलब पहले तो ऐसा नहीं था, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सेक्शन ऐसा करके, तो सीजीएल की इस साल न्यू आया है। इसके साथ साथ ये भी मतलब दिया गया है कि भाई इसको भी चेंज किया जाए, ऐसा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तुमको पहले तो कट ऑफ क्लियर कर लो फर्स्ट, एंड उसके बाद इसके बारे में सोचना, ठीक है। तो देखो टायर 2 इंक्लूडिंग फॉलोइंग द 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच, एंड इसमें तुमको कंप्यूटर नॉलेज में तुमको तो मतलब पास करना पड़ेगा। जस्ट ऐसा बोला गया कि देखो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। टायर 2 में जो सेक्शन है, हर सेक्शन में तुमको पास करना पड़ेगा, वो मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 वन सेम डे, मतलब एक दिन में ही सेशन 1 सेशन 2 एक दिन में हो जाएगा। टायर 2 का जो सेशन 1 और सेशन 2 है, जो सेशन 1 एंड सेशन 2 है, एक दिन में ही कंप्लीट किया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एग्जाम एक दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2-3 घंटे का एग्जाम होगा, तो ज़्यादा नहीं, तो कर लोगे, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस इंग्लिश में होता है, ऐसा कुछ है। कंप्लीट देखो क्या बोला है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क ईच रॉन्ग आंसर। देखो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में क्या है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहता है, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग कितना किया गया, 1 मार्क, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब के लिए तुमको 1 मार्क्स कटा जाएगा, ठीक है। देखो बोला है कि नेगेटिव मार्किंग ईच क्वेश्चन 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। और इसमें देखो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब जस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्वालिफाई नहीं कर पाए तो तुमको मतलब उससे हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट और हर एक के लिए कितना मतलब एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की, मतलब इसमें क्या है कि जो तुम प्रेस कर रहे हो, ठीक है, कीबोर्ड पर, तो एक प्रेस मतलब ऑन की, ठीक है, ऑन मतलब जो है डेटा एंट्री स्पीड में 8000 की, मतलब तुमको 1 घंटे में, मतलब जो यहाँ पे टाइम दिया जाता है ना, तो उसमें तुमको की डिप्रेशन मतलब प्रेस करना होता है, ठीक है। तो उस मतलब 15 मिनट में तुमको जितना करने के लिए बोलेगा वो करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी रहता है, उतना इजी नहीं रहता है, सीजीएल के लिए ज्यादा ही टफ रहता है सच में। ये देखो ये है सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या रहता है, इसको एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या 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 रहता है इधर। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या है, स्पॉट एरर, जनरल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, नरेशन, फ्रेज कंप्रेहेंशन, पैसेज, इडियम, डिटेक्टिंग स्पेलिंग एरर, सब कुछ रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी, और जनरल इंटेलिजेंस में मतलब सब कुछ रहता है, सीजीएल की तरह ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है, ऐसा ही। तो वेन डायग्राम, सब कुछ, सिंबलिक नंबर एंड क्लासिफिकेशन, पेंटिंग, डायग्राम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सब कुछ रहता है, ठीक है। सीरीज प्रॉब्लम, सब कुछ। इसमें देखो इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें नंबर सिस्टम को अलग किया गया है, ठीक है। और फंडामेंटल अरिथमेटिक में परसेंटेज रेशियो, ये तो मतलब हर एग्जाम के लिए रहता है भाई, इसमें अलग कुछ नहीं है, जस्ट रहता ही है। एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट, जो डीआई रहता है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम, पाई चार्ट, सब कुछ रहेगा। और जनरल अवेयरनेस तो रहता ही है, जैसा कुछ ऐसे ही। और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट अलग मतलब है, देखो मेंसुरेशन भी अलग है, राइट, जो आई मीन ये तो ज्योमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है। और ज्योमेट्री में देखो इसमें टेंजेंट लॉ सब कुछ करके ज्योमेट्रिकल फिगर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो अलजेब्रा पार्ट है, अलजेब्रा से बहुत ज्यादा हार्ड नहीं तो होता है, लेकिन कर लेते हैं सब लोग, बहुत ज्यादा ही कर लेते हैं। लेकिन इस साल देखो पैटर्न चेंज है, तो क्वेश्चन मतलब सीजीएल की तरह नॉर्मली पूछा जा सकते हैं, नहीं तो हार्ड भी हो सकते हैं, तो इसीलिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो जैसे कि तुम्हारा हो जाए, ठीक है। और इसमें भी जो टायर 2 के लिए सिलेबस है, तो इसको देख सकते हो अच्छी तरह से, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, मतलब वैसे ही है, ज्यादा कुछ नहीं, वैसा ही है एकदम। और इसमें थोड़ा बहुत कुछ तो ऐड किया जा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ ऐड है, मीन मीडियम ने सब कुछ ऐड कर दिया। रीजनिंग में देखो इसमें अच्छे तरह से तुम मतलब सोचो कि अभी से मेरे को टायर 2 का ही प्रिपरेशन करना है, टायर 1 नहीं, टायर 2 का, तब जाके तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी से तुम जस्ट टायर 1 के लिए सोचो, मतलब ऐसा मत सोचो, पूरा के पूरा सोचो जैसे कि तुम्हारे लिए बाद में भी एक काम का हो, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं तुमको दिखाऊंगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड के बारे में, विंडोज के बारे में, ऐसा कुछ पूछते हैं, सॉफ्टवेयर के
वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन आता है, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल बारे में, जैसे कुछ एकदम सीजीएल में ऐसे घुसा दिया भाई, सब कुछ ऐसा सीजीएल में भी है, ठीक है, सेम मतलब किया गया। और जो तुम्हारा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि फोटो वगैरह सही से लगाना है, और 100 रुपीज ज़्यादा नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब देखो क्या है कि जो यू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर वन में तुमको 30% तो स्कोर करना ही पड़ेगा, जो सब लोग कर लेते हैं भाई। लेकिन जो पोस्ट की तौर पर देखा जाए तो अब ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, तो सब लोग तो बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। जो सीजीएल दे रहा है 2-3 साल से, तो वो लोग तो आसानी से कर सकता है, तो सीएचएसएल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सीजीएल कर रहा है मतलब सीएचएल भी कर लेगा, दोनों एग्जाम ही अलग है, सच में अलग है। सिलेबस एक ही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ अलग रहता है, तो इसीलिए ऐसा डरो मत, जस्ट प्रिपरेशन करो, देखो होता है कि नहीं, और फॉर्म फिलअप तो करो, हो भी सकता है तुम्हारा, तो कोशिश करना पड़ेगा। मतलब जो लोग कोशिश करते हैं उसका हार नहीं होता है, सच में कोशिश करना पड़ेगा, जैसे कि हो जाए, ठीक है। और मैं तुमको नीचे लेके जा रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा हेल्प हो जाए। देखो ये जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, ठीक है, मैं तुमको अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ अभी। जस्ट पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं किए हो तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तब जाके तुम्हारा जो नेक्स्ट फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो होता है। पहले तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ देके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेव, एंड उसके बाद तुम अप्लाई कर पाओगे कि तुमको मतलब क्या क्या करना होगा। ऐसे देखो फाइनल सबमिट ऐसा होगा डिक्लेरेशन, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, ठीक है। देखो इसको भी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे रुक जाओ। देखो ऐसे फॉर्म फिलअप करना होगा, सिंपल नेम, तुम्हारा नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मतलब फिल कर देना होगा। कहाँ पर तुम चूज कर रहे हो, मतलब एग्जाम देना है, सेंटर ऐसा कुछ, और इसमें नो ज़्यादातर नो ही रहता है, एक सर्विस में तो हम लोग नहीं है, इसलिए नो ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन एज होता है एंड यूनिवर्सिटी तुम मतलब कितने पढ़ाई की हो, ऐसा कुछ दे देना, ठीक है। या फिर नो मतलब तुम इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करना चाहते हो कि ऐसा नहीं कि नहीं। उसके बाद फोटो वगैरह, इसमें फोटो अच्छी तरह से देना, कि लाइक चश्मा वगैरह पहन के मत देना, ठीक है, जस्ट नॉर्मली फोटो देना, और मतलब एकदम सीधा कैमरा की फोकस करके देना, ठीक है। सिग्नेचर भी अच्छी तरह से डाल के एकदम प्रीव्यू कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना, तो हो जाएगा। ऐसा फोटो डालो, ऐसा मत डालो, ठीक है, ऐसा मत डालो कि मतलब ना हो, ठीक है। ये कौन बंदा है पता नहीं, लेकिन इसका ही मतलब हर एक एग्जाम में ऐसा ही आता है, मेरे को लगता है, पता नहीं। ऐसा करके फोटो दोगे तो नहीं होगा, बोल दिया पहले ही, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, जैसे ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। टू स्मॉल विथ ऐसा मतलब स्पिरिचुअल ऐसा नहीं होगा, जैसे बोला गया है तो ऐसे ही देना, ठीक है। ये सबको तो पता होगा, मतलब पहले से ही पता है कि क्या क्या करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो मैं ऊपर लेके जाता हूँ, जैसा कुछ मैंने दिखा दिया कि तो उनको कर लेना अच्छी तरह से। 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 4 तारीख तक चलेगा, तो जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। और मैंने सोचा कि इसको अलग चैनल में नहीं, अबाउट ऑल थिंग्स में ही डालूंगा, जैसे कि सबका मतलब थोड़ा बहुत करके हेल्प हो, और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद तो आएगा ही आएगा, और मैं पढ़ाऊंगा भी कैसे कैसे मतलब कर सकते हो तुम लोग। थोड़ा बहुत सजेशन तो मैं दे सकता हूँ, जितना मैं अभी कर रहा हूँ तो इसी तौर पर मैं भी दे सकता हूँ, तो दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, जस्ट पढ़ाई करो और इंशाल्लाह तुम्हारा भी हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करते रहो, एक दिन हो ही जाएगा, ठीक है, तुम भी निकाल लोगे। ओके बाय, ठीक है, लव यू ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब ठोक देना, अच्छा लगा तो प्लीज। ओके बाय।